Hello everyone. So in today's video, we will be talking about the final tips for the JEE Advanced 2018. What not to do, how to plan your timetable for these 20 days. Okay, so let's get started. The first advice, match your timetable with your JEE Advanced day. Okay, कि फाइनल JEE एडवांस वाले दिन आप जो टाइम टेबल फॉलो करोगे एग्जैक्ट सेम टाइम यू हैव टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 20 days बिकॉज दिस अलाउज योर बॉडी एंड माइंड टू गेट सिंक्रोनाइज्ड सो दैट उस दिन जब आप सेम टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है माइंड की और बॉडी की दैट विल बी एट इट्स पीक ऑप्टिमम एफिशिएंसी. एंड सेकेंडली आई विल बी डूइंग videos lecture series on the Unacademy portal, the link for which will be mentioned in the description, where every day I'll post some multi-concept problem for the JEE Advanced only. That will help you in your revision, combining multiple concepts into one problem. Second thing, the same as I was discussing, the solving of multi-concept problem. इससे क्या होता है कि आप कम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में अपने कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेते हो, मल्टीपल चीजें रिवाइज भी कर लेते हो, एप्लीकेशन पार्ट भी हो जाता है. ठीक है, तो मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में पढ़ना है. एंड डोंट गो फॉर द टॉपिक्स दैट यू डोंट थिंक यू आर वेरी स्ट्रांग इन. जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. जो स्ट्रांग टॉपिक्स हैं वर्क ऑन देम. नेक्स्ट थिंग, सॉल्व प्रीवियस 10 years JEE एडवांस पेपर्स ऑन द एग्जैक्ट टाइमिंग. देखो, for our brain to work at its maximum efficiency, it needs a particular training. तो JEE एडवांस का पेपर जनरली 9 बजे सुबह स्टार्ट होता है. तो ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी कि सुबह 9 o'clock यू हैव टू सिट एंड ट्राई सॉल्विंग प्रीवियस 10 years JEE एडवांस या JEE के जो पेपर्स हैं उनको सेम टाइम स्लॉट में आपको करना है. ठीक है, इससे आपके माइंड को एक आदत पड़ेगी कि इस ड्यूरेशन में आई हैव टू वर्क एट माई मैक्सिमम कैपेसिटी. नेक्स्ट थिंग, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फ्रॉम द केमिस्ट्रीज पर्सपेक्टिव फोकस ऑन थर्मोडायनेमिक्स बिकॉज दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट रिलेट्स टू मेजॉरिटी ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स. देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेनली द क्वांटम पार्ट, साई स्क्वायर, देयर ग्राफ्स, नोडल पॉइंट्स, एंड यू कैन गो अ बिट फार्दर इनटू दैट बिकॉज उतना पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुके हैं. Then the chemical bonding because it is the fundamental of the inorganic. GOC क्योंकि इससे आपके बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, उसके एक्सेप्शन केसेस, बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट के मल्टीपल आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आ रही है, कहां से अटैक होगा तो मीजो कब बनेंगे, एनेंशियोमर. तो GOC में मेनली स्टीरियो वाले पार्ट पे पक्का फोकस करना बिकॉज IIT का ट्रेंड रहा है बहुत सारे क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री का ही ट्रिक रहता है. देन द P ब्लॉक, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, किसके किसके कलर क्या क्या हैं, ताकि अगर इनऑर्गेनिक का कलर कुछ कंपाउंड में आ गया कि ये कलर की गैस थी, ये था, वो था, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गिव अ प्रॉपर गैस, एक वेल कैलकुलेटेड गैस तो मार पाओगे. देन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसका भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑल. देन एरोमेटिक रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक में एरोमेटिक रिएक्शन में क्या होता है, आपको एलिफेटिक के रिएक्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि साइड चेन होंगी. तो अराइल हैलाइड फिनोल वाले में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं और जो कार्बोनिल और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो एक अलग सेट ऑफ मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं. और एरोमेटिक के रिएक्शन सॉल्व करने से वो दोनों मैकेनिज्म आपके इकट्ठे रिवाइज हो जाते हैं, खास करके नेम रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं. ठीक है, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसका मेरा सीरीज ऑलरेडी अनअकैडमी पे चल रहा है, नेम रिएक्शन फॉर IIT. तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू रिवाइज देम also. Next thing, डेली लाइट एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे, और थोड़ी सी मेडिटेशन बिकॉज दैट हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस. डेली एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 20 मिनट्स बैठना है, 30 मिनट्स बैठना है या 15 मिनट बैठना है. ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम सिट स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट्स. ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल feel a lot of improvement in your concentration. नेक्स्ट थिंग, मिनिमाइज द सोशल मीडिया एक्सपोजर. ऑब्वियसली आप मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि इन फाइनल डेज में ज़्यादा फेसबुक नहीं करना है, ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं करना है, मिनिमाइज दिस टीवी स्क्रीन्स एंड ऑल. ठीक है,
किसी भी तरह की नेगेटिविटी किसी भी तरीके से यू कैन नॉट अलाउ इट। नेक्स्ट थिंग, स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज इट्स समर, तो ऑब्वियसली आपका हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर टाइम इंटरवल्स पे जूसेस लेना, ठीक है, पानी पीना, एंड टेक प्रॉपर स्लीप। ये मत करना कि रैंडमली कि कभी लेट नाइट स्टडी कर ली, सुबह लेट उठ गए। जो टाइम टेबल मैंने आपको पहले भी कहा कि फाइनल जेईई एडवांस वाले दिन फॉलो करेंगे, सेम आपका स्लीप टाइमिंग, स्टडी टाइमिंग, खाने की टाइमिंग फॉलो करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट थिंग, डोंट प्रैक्टिस इररेलेवेंट प्रॉब्लम। लास्ट मोमेंट पे कई बच्चों को लगता है कि जो एडवांस टेस्ट सीरीज हैं, कुछ एडवांस लेवल की बुक्स, दैट इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज जो रेलेवेंट है वो प्रीवियस ईयर की जेईई में पूछा गया है। तो ट्राई टू फोकस ऑन मोर ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स कि किस तरह की चीज आईआईटी पूछता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, इतना हाई लेवल के फंडू प्रॉब्लम डाल देते हैं जस्ट टू सेल देयर बुक्स कि ये किसी से सॉल्व नहीं होगा, बट दैट इज इररेलेवेंट। लास्ट मोमेंट पे यू डोंट नीड दोज इररेलेवेंट प्रॉब्लम्स, डोंट गो फॉर दैट। एंड इफ पॉसिबल, अगर टाइम मिलता है आपको, कुछ गेट के पुराने केमिस्ट्री के सॉल्व पेपर मिलते हैं, तो मैंने कई बार देखा है गेट के पेपर्स के क्वेश्चन जेईई एडवांस में बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया या उन सॉल्व पेपर से कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माई अपकमिंग जेईई एडवांस क्रैश कोर्स सीरीज ऑन द अनअकैडमी, ठीक है। एंड last but not the least, stay positive, stay confident. Yes, you are going to crack it. Okay, so best of luck. Thank you.